गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं लवकुश आपके साथ में फिर से यूट्यूब चैनल पर। तो जो भी मेरे इस चैनल को देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। आज मैं आपको बताना चाहूंगा टेंसों के बारे में। जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताए थे, जैसे प्रेजेंट के मैंने चारों पार्ट्स बता दिए, पास्ट के बता दिए, एडिट तो अपलोड कर दिया। आज मैं बात करूंगा फ्यूचर कंटिन्यूअस के बारे में। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस करते कैसे हैं, तो आ जाइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। फ्यूचर की स्पेलिंग होती है FUTURE, कंटिन्यूअस की होती है CONTINUOUS, टेंस की होती है TENSE, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसकी पहचान क्या होती है, तो मैं आपको पहचान बता रहा हूं। जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूंगा आदि शब्द आते हैं, उन्हें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो ये हमारी पहचान हो गई। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसको करते कैसे हैं। तो आ जाइए दोस्तों मैं आपको बताता हूं करने का तरीका। करने का तरीका होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी कॉमा शैल बी प्लस मैन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट में बताया था कि जो शैल का प्रयोग होता है केवल आई और बी के साथ में करते हैं। तो यहाँ पर शैल बी जो हमारा है आई और बी सब्जेक्ट के साथ में लगाएंगे, बाकी सब के साथ में लगाएंगे हम विल बी। तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा वह मैच खेल रहा होगा। तो मैंने आपको पहचान बताई थी, वाक्य के क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी। तो इसमें आपको रहा होगा मिल गया, क्रिया हमारी खेलना है, खेलने क्रिया के अंत में आपको रहा होगा मिल गया। तो हमारा कौन सा टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। करने का तरीका मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट पहले लगाएंगे ही। तो मैंने आपको बता दिया आई और बी के साथ में हम लगाते हैं शैल बी, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में लगाते हैं विल बी। तो हमारा ही सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे, विल बी। अब हम लगाएंगे इसमें मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या है, खेलना, प्ले। प्ले में आईएनजी लग गया, प्लेइंग हो गया। अब क्या खेल रहा होगा वो, मैच। इतनी बात समझ में आया दोस्तों। आगे बात करते हैं नेगेटिव के बारे में। जैसे नेगेटिव के बारे में बात करते हैं तो ठीक विल नॉट बी, यानी विल शैल के बाद में नॉट लगा देते हैं, विल बी शैल बी के बीच में नॉट लगा देते हैं। जैसे मैं आपको करने का तरीका बताता हूं, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी कॉमा शैल नॉट बी प्लस मैन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखो दोस्तों मैं आपको बताऊं, विल नॉट बी शैल नॉट बी के बाद में सेम हमारा पहले जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा, बाकी कोई भी बदलाव नहीं करते हैं। विल बी शैल बी के बीच में नॉट लगा देते हैं, बाकी हमारा कोई भी बदलाव कैसा भी नहीं होता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने कहा मैं स्कूल नहीं जा रहा हूंगा। तो जिन वाक्यों के अंत में मैंने आपको बताया था रहा होगा, रहे होंगे, तो रहा होगा मिल गया है। सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई। तो आई और बी के साथ मैंने आपको बताया था शैल बी विल बी, तो इसमें शैल लगाएंगे। हमारा नेगेटिव है तो शैल नॉट बी लगा देंगे। शैल नॉट बी यानी शैल नॉट बी बीच में लगा दिया हमने नॉट को। अब मैन वर्ब क्या है, जाना, गो। गो में आईएनजी लग गई, गोइंग हो गया, गोइंग टू स्कूल। ये बात समझ में आया।
अब बात करते हैं नेगेटिव के बारे में। जैसे हमारा नेगेटिव आता है तो सबसे पहले हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, विल कॉमा सेल प्लस सब्जेक्ट। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों तरह का है तो ठीक सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसके बाद में लगाते हैं बी प्लस मैन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव चिन्ह। तो देखिए मैं आपको बता रहा हूं एक एग्जांपल। मैंने कहा क्या वह मैच खेल रहा होगा। तो क्या से हमारा वाक्य शुरू हुआ है तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट को देखकर, सब्जेक्ट ही है तो विल लगाएंगे। अगर आई और बी होता तो हम सेल लगाते, तो ही है तो क्या लगाएंगे विल। इसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे ही। अब इसमें नेगेटिव तो है नहीं, ये नहीं तो नहीं दिया गया है, तो हम क्या लगाते हैं सब्जेक्ट के बाद में बी। अब इसके बाद मेन वर्ब क्या है खेलना, प्ले। प्ले में क्या लगा देंगे आईएनजी, तो क्या हो गया प्लेइंग द मैच। इतनी बात समझ में आया। अब बात करते हैं जैसे कि कोई हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड जो होता है जो बीच में आ जाता है उसके लिए, तो इतना समझ में आया, इतना हटाते हैं। अब आगे देखते हैं। अगर इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ जाता है तो सबसे पहले हम वही क्वेश्चन वर्ड की स्पेलिंग लगाएंगे प्लस विल कॉमा सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, बी प्लस मैन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव वर्ड। एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल मैंने कहा तुम गाना क्यों नहीं गा रहे होंगे। यानी इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। इंट्रोगेटिव हमारा बीच में दिया गया है, WH की फैमिली का है, तो सबसे पहले हम इसी की इंग्लिश लगाएंगे क्यों। क्योंकि इंग्लिश क्या होती है हमारी वाई। क्यू डब्ल्यू लगा दिया यानी क्वेश्चन वर्ड हमने लगा दिया। अब विल लगाएंगे, सब्जेक्ट क्या है तुम है इसलिए विल लगा दिया। अब सब्जेक्ट लगाएंगे यू। नेगेटिव भी है तो ठीक सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, नॉट लगा दिया। अब हम बी लगाएंगे। इसके बाद मैन वर्ब क्या है सिंग। सिंग में आईएनजी लग गया, सिंगिंग हो गया। अ सॉन्ग, ये हमारा हो गया सेंटेंस। तो आई होप दैट दिस इज क्लियर, ये आपके लिए क्लियर हुआ होगा। तो आज मैं इसमें 4 सेंटेंस बोल रहा हूं जिसको आप सॉल्व करेंगे। मैंने कहा वह हिंदी बोल रहा होगा, मैं मैच नहीं खेल रहा होऊंगा, तुम टीवी देख रहे होंगे, क्या वे स्कूल नहीं जा रहे होंगे। तो ये मैंने आपको 4 सेंटेंस करने के लिए दिए हैं। जो भी सॉल्व करके मुझे कमेंट्स में बताएं, जो भी मेरी इस वीडियोस को देख रहे हैं। तो सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें।